सरहद यूनिवर्सिटी वाकया के असल हकायक क्या हैं? असल कसूरवार कौन है? एचओडी अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर जदून खान कौन है और उनको किन वजूहात की बिना पर डिसमिस किया गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदयार वली और तलबा के दरमियान क्या हुआ, क्यों हुआ, मामला कहाँ से शुरू हुआ? डॉक्टर आयना और इसके शोहर कैसे और क्यों तलबा के एहतजाज में गए? पुलिस रिपोर्ट में कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर? फौज की तरफ से अपने अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? मुकम्मल तफसीलात बिमा सबूत हाजिर हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज के इस वीलॉग में सरहद यूनिवर्सिटी में पेश आया एक वाक़या और इस वाक़े के असल हक़ाइक़ का एनालिसिस करेंगे। डॉक्टर जदून के खिलाफ एक तवील अरसा से ख़वातीन, तुलबा और टीचर्स के खिलाफ शिकायत थी। शिकायत हरासगी की थी। डॉक्टर जदून खान को इन गैर ज़रूरी तौर पर दफ्तर बुलाते थे, गैर मुनासिब बातें करते और दीगर तरीक़ों से हरासा करते थे। डॉक्टर आयना जो कि कर्नल असफंदयार की अहलिया हैं, वो इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट अफेयर्स की इंचार्ज थी। जब स्टूडेंट्स लड़कियों ने हरासाई की शिकायत की तो डॉक्टर आयना ने डॉक्टर जदून के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वाइस प्रिंसिपल को शिकायत की। तहकीकात हुई, डॉक्टर जदून मुजरम करार पाए गए और इनको इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। डॉक्टर आयना को डॉक्टर जदून की जगह एचओडी बना दिया गया। अब होता क्या है, डॉक्टर जदून खान इस मामले का कीना दिल में रख लेता है और इसके बाद डॉक्टर आयना को इनके फ़ोन पर धमकी अमेज मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। गुज़श्ता जुमे 21 अगस्त को डॉक्टर जदून खान डॉक्टर आयना के ऑफिस में ज़बरदस्ती आगुस्ता है और इन्हें गालियां देता है, धमकाता है, हत्ता कि इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर आयना ने फौरन पुलिस को 15 पर कॉल की और इसके फौरन बाद थाने चली गई डॉक्टर जदून के खिलाफ कार्रवाई के लिए। इस पोस्ट के साथ मैं वो दरखास्त भी साथ लगा दूंगा डॉक्टर आयना ने जदून के खिलाफ जो गुज़श्ता जुमे को थाना में एफआईआर के लिए जमा करवाई थी। इस दौरान इस मामले की खबर वाइस प्रिंसिपल को हुई। वो फौरन थाना पहुंच गया और डॉक्टर आयना से दरखास्त की कि वो पुलिस कार्रवाई ना करवाएं, मामले को यहीं पर रफा दफा कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। वाइस प्रिंसिपल ने डॉक्टर आयना को यकीन दहानी करवाई कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेंगे और जदून खान आइंदा इन्हें तंग नहीं करेगा। पहले तो डॉक्टर आयना ये ना मानी। उन्होंने बताया कि जदून खान इन्हें धमकी अमेज मैसेजेस भी भेजता रहा है और आज यहां तक उतर आया कि वो इसके ऑफिस में घुसा और गालियां दी, लिहाजा पुलिस कार्रवाई लाजमन करवाएंगी। वाइस प्रिंसिपल की काफी मिन्नत समाजत पर डॉक्टर आयना सिर्फ इतना मानी कि ठीक है, पुलिस कार्रवाई ना करवाए लेकिन मेरी दरखास्त पुलिस के पास मौजूद रहेगी रिकॉर्ड में, ताकि आइंदा अगर डॉक्टर जदून कोई भी ऐसी हरकत करे तो पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद हो। डॉक्टर जदून ने पुलिस के सामने डॉक्टर आयना से माफ़ी लिखी और ये तहरीरी माफ़ीनामा इसी वीडियो में मैं लगा दूंगा, जो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरी इस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात तालीमी इदारों में अक्सर होते रहते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैर, अब आगे चलते हैं। 24 अगस्त सोमवार के रोज क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में तालबात ने अपने पेपर्स के हवाले से एक अलग एहतजाज कर रही थी। डॉक्टर आयना जो कि हेड ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स भी हैं, वो इन तालबात के पास गई मामले को हल करने के लिए। इस दौरान जदून खान लड़कों का झुंड लेकर इज्तिमा एक एहतजाज की सूरत में वहां पर पहुंचता है, जिसकी मुकम्मल तौर पर वो पहले प्लानिंग कर चुके थे और इस एहतजाज का मकसद ये था कि जदून खान को बहाल किया जाए। अहम सवाल यह है कि जदून खान खुद भी इस एहतजाज में मौजूद था। जदून खान कर्नल असफंदयार पर हमला करते हुए भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब जदून खान ने जानबूझकर डॉक्टर आयना को देखकर इनके खिलाफ गालियां बकना शुरू कर दी, इनको धमकियां देना शुरू कर दी। ये सब कुछ देखकर फितरी तौर पर डॉक्टर आयना ने सोचा कि ये शख्स तो फिर शुरू हो गया, ये बाज नहीं आएगा। इस बार उन्होंने 15 पर पुलिस को कॉल की। जो पुलिस आपको वीडियो में नजर आ रही है वो डॉक्टर आयना के बुलाने पर आई हुई है।
पुलिस 15 को कॉल करने के बाद डॉक्टर आयना ने पेशावर में अपनी बहन को कॉल करके सारे वाक़े के बारे में बताया। इनकी बहन ने डॉक्टर आयना के शोहर को कॉल कर दी। इसके बाद कर्नल असफन जो कि अपने ऑफिस जा रहे थे वो वहीं से टर्न हुए और इस एहतजाज में पहुंच गए। वहां देखा तो अच्छा खासा मजमा जमा था। मजमे ने जब कर्नल को देखा तो ये जहन में रखते हुए कि वो झुंड था और जदून खान ने प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया था, इकट्ठा किया था, सो मजमा ने कर्नल असफंयाद के खिलाफ भी गालियां बकना शुरू कर दी। अब एक फौरी रिएक्ट जो एक ह्यूमन बीइंग हम करते हैं वो उनसे सरजद हुआ। झुंड में से एक लड़का खास तौर पर कर्नल के खिलाफ ज्यादा गालियां निकाल रहा था। कर्नल असफंयाद इसको मारने के लिए ये लपके। कर्नल ने इस लड़के को गालबन थप्पड़ मारा या स्टिक से मारा जो इन पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा था। इससे झुंड को मौका मिल गया और वो डॉक्टर आयना पर भी झपटे और कर्नल असफन पर भी झपटे। ऐसे मौका पर कर्नल असफन ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाकर झुंड को मुंतशिर करना चाहा, क्योंकि जब अपनी बीवी समेत मजमा में फंस जाएं तो बंदा क्या करे, फिर इस तरह का वकूआ हो सकता है। इस वकूए के बाद जदून खान मफरूर है, ऐन मुमकिन है वो अपने इलाके बन्नू में भाग गया है। जो लड़के डॉक्टर आयना पर हमलावर हुए इनके खिलाफ FIR हो चुकी है। तकरीबन 37 स्टूडेंट्स पर FIR हुई है। ये है तमाम हकायक जो पसे पर्दा चलते रहे, सबूतों के साथ आप देख सकते हैं। अब अगर हम पुलिस रिपोर्ट को देखें, पुलिस ने क्या इंक्वायरी की या क्या इंक्वायरी चल रही है, तो देखा जाए तो पुलिस ने कहा है कि सरहद यूनिवर्सिटी में जो वाकया पेश आया है इसका ताल्लुक गुज़श्ता रोज से चलने वाले मामलात के रिलेटेड है। और गुज़श्ता रोज ये अप्लाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर जदून खान जो कि करप्ट है, रिश्वतखोर है, तालबात को हरासा करता है, इस वजह से उसको ओहदे से हटाया गया। इसकी जगह पर मिस आयना को तैनात किया गया। जदून ने अपने हवारियों को साथ लिया, एक एहतजाज किया और एहतजाज में बदतमीजियां की धमकी दी, जिसके बाद मिस आयना ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन अटैच कर दी थी मैंने। मामला रफा दफा हो गया। चूंकि डॉक्टर जदून ने एक रिटन एप्लीकेशन दी थी जो पुलिस रिकॉर्ड में भी मौजूद है, तो इसके बाद मामला रफा दफा हो गया। लेकिन डॉक्टर जदून यहीं पर नहीं रुका, बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग से एक एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी ने भी इस मामलात को देखा और इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। अब देखा जाए तो HOD को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने के बाद वो खुद इस एहतजाज को लीड कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुअत्तल शुदा जो HOD है वो खुद इस एहतजाज में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आयना सूरत हाल को संभालने के लिए जो मुजाहरीन हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पहुंची। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान तलख कलामी हुई और एक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर डॉक्टर आयना के गिरबान पर हाथ डाला और इन्हें धमकी दी। इन अलज़ामात की भी तहकीकात ज़रूरी है। फौजी अफसर की आमद हुई। डॉक्टर आयना ने मुबैना वाक़े के बाद अपने शोहर को कॉल की, या जिस तरह से भी वो फौजी अफसर यहाँ पर आया और फिर स्टूडेंट्स जो उस वक्त एहतजाज कर रहे थे उन्होंने उस फौजी अफसर के साथ बदतमीजी की, उनको मारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फौजी अफसर ने अपना पिस्टल निकाला और हवाई फायरिंग की और जो लोग इकट्ठे हुए थे, स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी से तल्लुक रखने वाले अफराद समेत तमाम मुतल्लिका अफराद के किरदार का जायजा लिया जा रहा है और शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। ये तो थी पुलिस रिपोर्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फौज का अपना एक तरीकाकार है, लिहाजा तमाम सूरत हाल को देखते हुए हकायक के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और फौज के अफसर को जरूर सजा मिलेगी। जी तो नाजरीन, अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, जो पुलिस रिपोर्ट है और जो पहले जो कुछ होता रहा है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक बाशऊर इंसान वाज़ेह तौर पर समझ सकता है कि असल कसूरवार कौन है। लिहाजा किसी वाक़े के मुतल्लिक फौरी राय कायम करने की बजाय इसके हकायक और दोनों जानब के रुख को परखना और देखना इंतहाई लाज़िम है। किसी भी सियासी जमात को इस वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये हमारा अलमिया है। हमारे तालीमी इदारों में बाज़ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं। पहले भी ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में मुख्तलिफ
جامعات میں آپ دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اب ناظرین کرام، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے؟ کیا ڈاکٹر جودون قصوروار ہے، یا وہ فوجی افسر جو اپنے سیلف ڈیفینس میں فائر کرتا ہے اور منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو احتجاج کر رہے تھے؟ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔